अपना अंदाज न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे सामने अमित जी महाजन जो हाल ही में अग्रवाल समाज हुगली के पहले युवा अध्यक्ष चुने गए हैं। मैं आपको मेरी टीम की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, आप हुगली अग्रवाल समाज के पहले ऐसे युवा अध्यक्ष बने हैं जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो समाज के विकास के बारे में आपकी क्या योजनाएं रहेगी? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी मूलतः 3 बड़ी योजनाएं हैं। सबसे पहले तो हमारा जो अग्रसेन भवन है, ये करीबन 30 साल पहले बनाया गया था, तो हम इसका नवीनीकरण करना चाहते हैं। दूसरी हमारी योजना है कि जो हमारा अग्रसेन भवन सिटी एरिया में है, अब हमारे लोगों को, समाज के लोगों को काफी छोटा पड़ता है, तो हमारी सोच है कि एक बाहर एक्सटेंशन में एक नई बड़ी जगह लेकर एक हाईटेक भवन बनाया जाए, जिससे कि हमारे समाज के लोगों को शादी ब्याह वगैरह करने में, हमारे अग्रसेन जयंती वगैरह करने में। जो नया भवन की योजना है वो किस क्षेत्र में होगा शहर के? हमारी हम केशापुर के एरिया में देख रहे हैं जगह। अगर वहाँ पे केशापुर एरिया में कोई अच्छी जगह मिलती है हमें करीबन 2 एकड़ की, तो हम वहाँ पे लेके नया भवन बनाना चाहेंगे। तो तीसरी हमें हुडा से एक स्कूल के लिए एक जगह प्राप्त हो चुकी है। हमारी यही योजना है कि जल्द से जल्द हम उसका स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करके वहाँ पे स्कूल का काम शुरू करें, ताकि यहाँ के लोकल छात्र छात्राओं को पब्लिक यूटिलाइज के लिए काम आ सके, शिक्षा में मदद मिल सके। अब तक जो समाज के आपके प्रबुद्ध लोग अध्यक्ष रहे हैं, उनका तो काफी योगदान रहा है 50 सालों में। आपको उनसे क्या प्रेरणा मिली और आप समाज में क्या नया परिवर्तन लाना चाहेंगे? हमारे जो पहले के बुजुर्ग लोग हैं, उनकी बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज के प्रति। उनकी एक सही सोच के वजह से ही एक 50 साल पहले कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर एक समाज की स्थापना की थी, और हमारी ये जो आज के तारीख में हमारे जो वाल्मीकि गली में अग्रसेन भवन स्थित है, उसकी एक जगह खरीदी थी। बाद में करीबन 1971 में जगह की खरीदी की गई थी। बाद में 1991 में भवन का काम शुरू हुआ, जो कि 1997 में पूरी तरह बनके तैयार हुआ। अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलूं, तो अपने समाज को आगे लेकर। अमित जी, समाज में जो युवा पीढ़ी है आज व्यापार को छोड़कर उस शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रही है, तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप समाज के युवा अध्यक्ष हैं, तो आप युवा पीढ़ी को समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे संगठित करना चाहेंगे? पहले तो हमारा अग्रवाल समाज व्यापार क्षेत्र में इतना ही सीमित था, मगर आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, इसे कोई भी क्षेत्र नहीं बचा जहाँ हमारी युवा पीढ़ी नहीं है। हमारे आज बच्चे बच्चियां हर एक क्षेत्र में, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, सीए हो, हर एक क्षेत्र में मौजूद है। मेरी यही उनसे गुजारिश है कि थोड़ा एक सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान दें, समाज के धार्मिक कार्यों में अधिक से अधिक संख्या में अपना भाग ले, और यहाँ सामाजिक कार्यों में भी अधिक अपना योगदान दें। अब आपको भाजपा जिला व्यापार प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त किया गया है, तो व्यापारियों से आप उनकी जो समस्याएं व्यापारी हित में आपसे संबंधित आई, तो आप उनके निवारण के लिए क्या प्रयास करेंगे? मुझे भाजपा का जिला व्यापारी प्रकोष्ठ का संचालक नियुक्त किया गया है। मेरा भी व्यापारी, हम सब मूलतः व्यापारी उससे ही आते हैं, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि अपने व्यापारी भाइयों को अगर कुछ भी व्यापार में कुछ भी अगर दिक्कत होती है, कोई भी जीएसटी को लेकर, अगर कोई भी अन्य समस्या है, टैक्सेशन को लेकर कुछ भी अगर समस्या होती है गवर्नमेंट से, तो मैं उसकी एक सही फोरम पे ले जाके गवर्नमेंट तक उनकी बात पहुंचाऊं, उसके निवारण करने की पूरी कोशिश करूँ। अभी जी, मेरा एक सवाल ये है कि आप MBA किए हुए हैं और कई संस्थानों में बाहरी क्षेत्रों में आप अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में आपको अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन यहाँ स्थानीय तौर पर देखा जाए तो व्यापारी आज भी कोरोना की मार से मर रहा है, और उसकी दोहरी मार झेलते हुए यही रोना रोता है कि व्यापार मंदा है, व्यापार आगे कैसा करे। तो ये उसका जो कंफ्यूजन है, आप जैसे लोग एक्सपर्ट हैं, MBA किए हुए, आप उनके व्यापार को प्रोग्रेस के लिए टिप्स बता सकते हैं। तो ऐसे हालात में
व्यापार को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? देखिए जी, कोरोना की महामारी तो हमारे साथ चलने वाली है, कोई जल्दी जाने वाली नहीं है, हमें इसी के साथ जीना है। अब हमें व्यापार के नए नए सोचना चाहिए, अपना ट्रेडिशनल मेथड सोचकर। अगर कोरोना ने व्यापार को, मैं मानता हूँ कि कुछ बंदा किया है, वो किया है, लेकिन इसमें नए नए जो भी अपॉर्चुनिटीज भी दी है, हम अपने व्यापार को थोड़ा ऑनलाइन के जरिए, इसके जरिए वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो हम थोड़ा ऑनलाइन एक नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए अपने व्यापार को इसके साथ आगे लेके जाना चाहिए। और आप काफी एक्टिव हैं वैसे, एक अग्रवाल समाज तक ही सीमित नहीं है, आप कई संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और मानव सेवा के क्षेत्र में भी आप कई सेवाएं दे रहे हैं। तो मानव सेवा के तौर पर जो आपकी सेवाएं दी, उन सेवाओं में क्या क्या है अब तक? देखिए जी, मैं 2004 में मुझे अग्रवाल समाज की कार्यकारिणी मंडली में शामिल किया गया था। तब से करीबन 17 वर्ष हो गए, लगातार मैं अग्रवाल समाज की कार्यकारिणी मंडली में शामिल हूँ, विभिन्न प्रकार के कार्य कर चुका हूँ। कि 2010 में हमारे अग्रवाल समाज की और एक इकाई महाराजा अग्रसेन अर्बन कोऑपरेटिव फीड सोसाइटी की स्थापना हुई, तो उसमें मुझे फाउंडर डायरेक्टर के रूप में चुना गया था। तब से मैं अभी तक उस कमेटी में हूँ और मैं उसका चेयरमैन भी बन चुका हूँ। वहाँ भी मैंने अपनी सेवाएं देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं हमारे यहाँ पे सीबीटी में शिरडी साई बाबा का मंदिर ट्रस्ट है, उसका मैं गौरव कार्यदर्शी हूँ, वहाँ भी मैं अपनी सेवाएं देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। ऐसी कई अनेक संस्थाएं हैं, जैसे रोटरी एलुमनी ट्रस्ट का मैं सदस्य हूँ, लायंस क्लब का मैं ट्रेजरर हूँ, और जैसे साथ ही जैसे KLEIMSR जो मेरा MBA कॉलेज है, उसका एल्यूमिनी एसोसिएशन का भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और विश्व कन्नड़ा बल वहाँ पे मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो मैं काफी सौभाग्यशाली हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि अलग अलग जगहों में मैं कार्य करूँ और मैं इसी तरह अपनी सेवाएं दूं। अमित जी, आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसके बाद आपने MBA भी किया है और कई संस्थानों में आपने सेवाएं दी, तो ये मानव सेवा और समाज सेवा की जागरूकता आप में कैसे आ गई? किससे प्रेरणा से आप समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखे? इसकी प्रेरणा मुझे अपने दादाजी से मिली। जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी सामाजिक कार्यों में काफी एक्टिव थे, तो कहीं भी जाते तो मुझे अपने साथ ले जाते। तो उसी दौरान मेरे मन में भी भावना आई कि मुझे भी कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ अपना योगदान देना चाहिए। फिर जब बीकॉम फाइनल ईयर में मुझे अपना कॉलेज का GS बनाया गया, तो थोड़ा मुझे खुलने का मौका मिला कई जगह जाने का। फिर मुझे सीनेट इलेक्शन के लिए गिराया गया ABUP के तौर पे। भले ही मैं इलेक्शन हार गया, लेकिन उस वक्त मैं प्रचार के लिए अलग अलग गाँव में फिरा वगैरह, तो मुझे काफी एक अनुभव का प्राप्त हुआ। इसी तरह मुझे आगे बढ़ने में मदद मिली। तो आगे आपके समाज सेवा और मानव सेवा के क्षेत्र में आप और क्या नया आयाम स्थापित करना चाहेंगे? मेरी यही कोशिश रहेगी कि ना सिर्फ अपने अग्रवाल समाज के लिए, बल्कि आम जनमानस के लिए भी कुछ मेडिकल कैंप है, कुछ अलग अलग कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप, जो जन सेवा के साबित हो, ऐसा कुछ ऐसा फ्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, या कुछ भी ऐसी सेवा करता रहूं ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। मैं आपका धन्यवाद